बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे थे ना अपन, नाव एवं धारा। कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया था मैंने। जब नाव पानी के साथ जाएगी तो स्पीड कम हो जाती है। बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है। जब नाव उड़कर जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है क्या घट जाती है? नाव उड़ के भी जाती है, मतलब तो कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है। नाव रोड पे जाती है तो स्पीड बढ़ेगी क्या घटेगी? कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा। नाव पे अंदर तो बढ़ेगा। नाव पानी में चले और पानी के साथ चलती है तो स्पीड बढ़ जाती है, और पानी की अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि हम हवा के साथ चलें तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तुम इधर जा रहे हो, हवा भी ऐसी चल रही है, तो अपने आप चलोगे कि नहीं चलोगे? जो बिल्कुल ही हालत में नहीं होंगे वे उड़ जाएंगे, है ना? हो जाती है ना कभी कभी कंडीशन ऐसी कि उड़वे बाहर हो में ऐसी हवा चल रही थी, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो चलो दूसरा बताओ। ऐसी ही घाटी है, जहाँ पे चलोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? और घाटी पे चढ़ोगे तो बोट एंड स्ट्रीम वाली बात आ जाए, हवा वाली बात आ जाए, घाटी वाली बात आ जाए, कॉन्सेप्ट तो सेम लगेंगे कि नहीं? हाँ या ना? तो हमने यहां देखा था चैप्टर में कि हमने यहां माना कि जो पानी की स्पीड है वो W है और बोट की स्पीड है वो B है। B से बोट हो गए, तो हाँ किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। जब नाव पानी के साथ जाती है तो इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, हिंदी में कहते हैं अनुप्रवाह गति या अनुकूल गति। क्या? अनुकूल गति। तो दोनों जुड़ जाती हैं। अभी हाल आपने बताया हम पानी के साथ जाएंगे तो स्पीड प्लस हो जाएंगी कि नहीं, और या अपोजिट जाएंगे तो क्या हो जाती है? माइनस। इसे कहते हैं प्रतिकूल या विपरीत दिशा या अपस्ट्रीम। यही समझाया था कि नहीं? ये क्या है? सब स्पीड ही है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड में होंगी। तो इस पर कुछ सवाल देखे थे अपन ने। चलिए अभी ये सवाल पढ़िए और करिए। करने दिया था तो तुमने कर लिया होगा। कौन कौन ने कर लिया? तुमने आंसर दिया है मोबाइल पे ही? आजू बार करना किस किस ने किया है? क्यों झूठ बोल दे तो एक तो क्या करें? एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक नाव चलाता है। यदि धारा की गति 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थान तक पहुंचने में वापस लौटने में 1 घंटा लगता है, तो दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन था। यहां था एक व्यक्ति धारा की दिशा में 30 किलोमीटर तैरता है और धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर तैरता है, तो प्रत्येक दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति बताएं। ये तो यहीं करा दिया था, ये करने दिया था। आप जानते हैं ये सेम कॉन्सेप्ट पे अपन ने सवाल किया था कि एक बच्चा स्कूल जाता है और वापस आता है। नहीं, स्कूल जाने में उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और आने में 2 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। आने जाने में कुल 5 घंटे लगते हैं, तो दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन था कि नहीं था? पिछले चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन कराया था ना कि एक बच्चा स्कूल जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, लौट कर आ जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से। टोटल टाइम लेता है इसमें कितना? 5 घंटे। कितने? 5 घंटे। तो मैंने आपसे पूछा था कि दूरी ज्ञात करें, तो आपने बताया था जैसे दोनों चालों का गुणनफल अपॉन दोनों चालों का योग इनटू टोटल समय। ये बताया था कि नहीं? तो मुझे बताओ इसको कुछ जैसा ही सवाल ये है कि नहीं है? एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक नाव चलाता है। यदि धारा की गति 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थान तक पहुंचने एवं वापस लौटने में 1 घंटा लगता हो,
दूरी ज्ञात करें। तो ये कॉन्सेप्ट लगाया है कि नहीं, बोलोगे नहीं आप जानते हैं कि जाने में और आने में जो स्पीड रहेगी वो एक b प्लस डब्ल्यू रहेगी और एक b माइनस डब्ल्यू रहेगी, ये रहेगी कि नहीं। b प्लस डब्ल्यू देखिए, b मतलब नाप की गति या व्यक्ति गति कितनी है 6, और पानी की गति कितनी है 1.2 कितनी हो गई 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पानी के साथ चला गया तो स्पीड बढ़ जाएगी। अब पानी के विपरीत दिशा में आएगा तो 6 माइनस 1.2 कितनी हो जाएगी 4.8 किलोमीटर बराबर। डिस्टेंस बराबर आप जानते हैं दोनों चालों का गुणनफल हो जाएगा 7.2 इंटू 4.8, दोनों चालें प्लस हो जाएंगी और कुल टाइम कितना लग रहा है 1, कितना हो जाएगा 7 4 गया 12, सॉरी 10.2 इंटू 4.8, नीचे कितने हो गए 12 ही होगा कि नहीं, 12 छंग 72, 0.6 आ जाएंगे 48 4 24 28.2 के बाद 2.88, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस किस का आंसर आ रहा है। अब बताओ सवाल में कोई अंतर है पिछले चैप्टर से, बस ये चीज बदली है क्योंकि यही चीज नहीं पढ़ी हमने इसमें, वहां डायरेक्ट मान रख देते थे, यहां निकाल के मान रख दिया हमने। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट करिए सवाल। आओ देखते हैं। देखिए, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, ये नदी है, कितनी स्पीड से जा रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। एक नाविक शांत जल में, ये नाविक हो गया, इसकी स्पीड कितनी हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटे से नाव चला सकता है, नाव ले जा सकता है जल प्रवाह के साथ। अब जल प्रवाह के साथ का मतलब है कि नाव भी इसी दिशा में और पानी भी इसी दिशा में साथ में हो जाएंगे, तो बताइए स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। और इस दोनों जब एक ही दिशा में जाते तो इसे क्या कहते हैं डाउन स्ट्रीम क्या अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कहते हैं, अनुप्रवाह या अनुकूल गति कहते हैं ना, तो अनुकूल गति या डाउन स्ट्रीम प्लस हो जाती है बी प्लस डब्ल्यू, बी मतलब बोट, डब्ल्यू मतलब पानी, तो कितनी हो जाएगी 4 + 2 कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं और कितनी दूरी तय करनी है उन्हें 12 किलोमीटर, कितने जाना है 12 किलोमीटर जाना है, किस स्पीड के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, तो पूछ रहा है कितने समय में कर लेगा। तो आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी आ गई अपनी 6, कितना जाना है 12, कितने समय में जाना है टी निकालना है अपने, तो टी बराबर आ जाएगा, देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी, तो टी बराबर कितना आ गया 2 घंटे में। तो आंसर कितना हो जाएगा
2 आ रहा है, और इस ऑप्शन तो अब 6, 12, 8, 10 दिए। फिर कितना आ रहा है? 2 ही आएगा आंसर। कितना आएगा? 2। ये आएंगे 2, गलत हो गए तो। आंसर है कितना? 2 घंटे। किस किस का सही है? समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट करें? करें। सवाल सवाल दिया है, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। नाव है धारा के साथ में। एक नाव धारा के साथ साथ, धारा जी है और नाव जी है। धारा के साथ साथ 3 घंटे में कितनी जाती है? 18 किलोमीटर। 3 घंटे में 18 किलोमीटर। चाल निकल आएगी कि नहीं? 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है तो डिस्टेंस बराबर, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालना है हमें। डिस्टेंस 18, 3 जे कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड। ये क्या दिया हमें? बी प्लस डब्ल्यू दिया है कि बी माइनस डब्ल्यू दिया है? धारा के साथ साथ जा रही है ना, और धारा के साथ साथ का मतलब क्या होता है? बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना दिया है? ये दिया है कि नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बोला यदि शांत जल में नाव की चाल, नाव जी है, इसकी चाल कितनी दी हमें? 5 है। तो पूछ रहा है धारा की गति, मतलब पानी की गति पूछ रहा है। W बराबर 6, तो W बराबर कितना जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किस किस का सही है? समझ में आया है सबको? पहले पढ़ रहा होते है? आंसर आ गया था तुम्हारा? नेक्स्ट देखो। लगता है आंसर आ गया होगा। हाथ ऊपर करना। चलो देखते हैं। चलो देखो इधर, हवा हवा चल रही है कितने की स्पीड से? जय हवा हो गई अपनी, जय नदी हो जाता है। क्या हवा है भैया, लिख के बता रहे हैं, जो हवा है। की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक विमान, जो विमान होगा शांत हवा में कितना जा रहा है? 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जे एरोप्लेन की स्पीड दी है, जे हवा की स्पीड दी है।
ठीक है ना। विमान हवा के अनुकूल, अनुकूल मतलब हवा के साथ कि हवा के अपोजिट? अगर हवा के साथ जाएगा तो हवा की भी स्पीड साथ में प्लस हो जाएगी कि नहीं, इसलिए उसका नाम दिया अनुकूल। तो अनुकूल गति निकाल लेते हैं। अनुकूल गति को क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। क्या हो जाएगी? दोनों प्लस हो जाती हैं कि नहीं? तो 25 प्लस 150 हो जाएगी कि नहीं? कितना होता है? 175 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगी कि नहीं? पूछ रहा है यदि विमान हवा के अनुकूल कितने घंटे चले? 3.2 या 3 सही 1/5 घंटे चले तो कितनी दूरी तय करेगा? तो आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी तय करेगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड निकाली कितनी? 175। टाइम दिया 3 सही 1/5। 175 इंटू कितना जाएगा? 5 दिया 15, 1 16/5। 5 से जाए काट देंगे अपन। 5 दिया 15, 25, 16 80, 48 60 56। 560 किलोमीटर चलेगा कि नहीं? किसके इसका आ रहा है 560? चलिए बढ़िया है। किसको नहीं आया सवाल अभी भी समझ में? देख लो, पूछ लो, कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट करें? लिया होगा। किस किस का आंसर आ गया? मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। मोहन है, शांत जल में तैर रहा है, ये पानी है। ये मोहन डलो है और तैर रहा है कितने? 12 किलोमीटर जा रहा है। कितने? 12 किलोमीटर तैर लेता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली नदी, नदी की रफ्तार कितनी है? 2.5 किलोमीटर पर आवर। यही है ना? रफ्तार वाली नदी के विपरीत 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो नदी के विपरीत जाना कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये बताना है आपको। कौन कौन का आंसर आ गया इसका? आगे वालों का तो आता ही नहीं है आंसर। आपको दूरी निकालना, आपको अच्छे से पता है, स्पीड इनटू टाइम चाहिए आपको। क्या चाहिए? तो लगाओ फॉर्मूला, जब पता ही है तो उसमें मान रखो और करो। अब यहाँ स्पीड अपोजिट डायरेक्शन की कौन सी, प्लस में होगी कि माइनस में? माइनस में होगी। और टाइम, टाइम तो दिया ही है उसमें, कितना? 2.5 घंटे। और पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए। बाकी जिनने कर लिया उनसे एक क्वेश्चन है, और जिन्हें नहीं किया है वे करें। क्या लिखा है? हाँ, हाँ मनाया गया है। वे जहाँ पे विचार करें बहुत देर तक, बोलने नहीं है आंसर।
चलिए अब जिनका नहीं आया पहले देख लें फिर आगे आंसर दिएंगे। वन शांत जल में क्या लिखा है ये, पढ़े इसे। प्रति घंटा किलोमीटर, पढ़ते ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या ना, तो पढ़ेंगे क्या 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो गई मोहन की स्पीड हो गई कि नहीं, और ये घंटा में 12 किलोमीटर जाता है तो ये स्पीड हो गई कि नहीं हो गई इसकी, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और नदी की स्पीड कितनी हो गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो गई कि नहीं। अब उसे विपरीत दिशा में जाना है तो विपरीत दिशा के लिए माइनस करते हैं कि प्लस, विपरीत दिशा मतलब हो गया अप स्ट्रीम, ये होगा कि नहीं, तो b माइनस डब्ल्यू करते हैं, 12 माइनस 2.5 कितने हो जाएंगे, 9.5 हो जाएंगे। ये क्या आ गई, स्पीड आ गई कि नहीं आ गई। और आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्पीड आए कितनी 9.5, डिस्टेंस कितना जाना है उसे, डिस्टेंस तो जाना ही है, कितने समय में जाना है 2.5 घंटे में, यही है कि नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 9.5 में 25 का इंटू कर देंगे कितना आएगा, कितना 23.75 किलोमीटर चला जाएगा भैया अपना, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, किस किस का सही हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ तो एक क्वेश्चन पूछा था गज महोत्सव, कौन कौन को आंसर आ गया, अभिषेक आंसर तो आ गया था तेरा, नहीं आया। आकाश, असम कहाँ मनाया गया, असम में, गज मतलब हाथी, असम में मनाया गया होगा, असम में भी कहाँ मनाया गया ये भी पता होगा, हाथ ऊपर करना, असम में भी कहाँ, 3 जनों को पता है। हाँ भैया, हाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में बनाया गया था, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम। गज महोत्सव मनाया गया 7 तारीख को। और हाँ, क्या आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका कोई दूसरा नाम बता सकते हैं, पूछ के बताओ, जे सुनवे के लाने नहीं दे रहे, पेपर में आए जे इसलिए लिख लेने हैं अपने सब। हाँ तो कुछ पूछा था आपसे, का दूसरा नाम पता है आपको, नहीं है किसी को पता, एशियाई हाथियों का दूसरा घर, एशियाई हाथियों का दूसरा घर कहलाता है ये। क्या आप लिख पाए कि नहीं लिख पाए, एशियाई हाथियों का दूसरा घर, दूसरा घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एशियाई हाथी नंबर 2 पर आबादी के रूप में काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। आबादी में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर जो एशियाई हाथी हैं वो कहाँ पर है, काजीरंगा, इसलिए उनका घर कहा जाता है। देखें एशियाई हाथी, देखें देखें, तुम्हारे इधर जो शहर में देखें भी कौन से हाथी हैं, असोनर में हाथी देख पाए हो, उनसे पूछ पाए हो कहाँ के होगे, पूछना चाहिए ना।
घर में कोई व्यक्ति आते तो पूछते ना भाई साहब कहाँ से, नहीं पूछें तो हाथी से दर्शन करें, पूछे नहीं एक आध बेर, पास पहल की पूछेगा, टूट रख दे तो पास, और नहीं रखी तो है। अभी जाओ पूछने हाथी से का इस बार का एमपी पुलिस का क्या हाल होगा, हमारा वन रक्षक निकलेगा कि नहीं, हाथी बता देगा क्यों पढ़ा लिखा है वो। तो हाथी से कभी पूछना भाई साहब कहाँ से आए हो, कौन से हो, अफ्रीकन हो कि एशियाई हो कि भारतीय हो क्या शोकने अगर रखे हो। एशियाई हाथी होता है ये, कौन सा होता है, एशियाई हाथी। समझ में आया कि नहीं आया। अफ्रीकन हाथी देख पाए हो, अरे यार फिर क्या काम चले वो यार, नहीं हर जगह ही कित रहे तो यार। एशियाई हाथी से डर लगता है, सॉरी अफ्रीकन हाथी से डर लगता है, एशियन हाथी से नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि एक बार हाथी के पास चले जाएं, और अफ्रीकन के पास तो बड़ा डर सा है। एशियाई हाथी देखने में बहुत मोटा होता है, अफ्रीकन नहीं होता है। एशियाई हाथी आपने देखा ही होगा जो आपके शहर में आपने आते जाते हैं, इससे ऊंचा रहता है कौन सा, अफ्रीकन। तो सोचो समझ में आया कि नहीं आया, आना बोल दो। और वो ऊंचा भी है और इससे थोड़ा सा पतला भी होता है, तो लाल दौड़त चलो आते हैं, काम कर देते हैं। ये आ गया आंसर, सबको समझ में आ गया। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। आने जाने में कितना समय लग रहा है। यदि नदी का वेग मतलब स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर और स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन अभी करा दिया है मैंने, कराया था कि नहीं, घर से करने के लिए ऐसा ही कुछ दिया था कि नहीं। किस किस का आंसर आ गया। है सही है, आओ करते हैं। देखिए एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यहां से यहां तक गई और यहां से यहां तक गई, कितना टाइम लिया इसने, 4 घंटे। ठीक है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, या नदी है, इसकी स्पीड कितनी दी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, और स्थिर जल में नाव की चाल, ये नाव है, इसकी स्पीड कितनी दी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो एक बार जाएगी तो नदी के साथ जाएगी, जो नदी भी ऐसी जा रही है और ना भी ऐसी जा रही, तो एक बार नदी के साथ जाएगी और एक बार नदी के अपोजिट में जाएगी, तो 2 स्पीड हो जाएगी ना। तो एक डाउन स्ट्रीम हो जाएगी और एक अप स्ट्रीम हो जाएगी। एक का नाम है अनुकूल और एक का नाम है प्रतिकूल। अनुकूल मतलब नदी के साथ, प्रतिकूल मतलब नदी के अपोजिट। तो यहां प्लस हो जाएंगे और यहां प्लस, 4 2 और 4 में से 2 गए, लिख दें, ये हो गई 6 और ये हो जाएगा 2। क्लियर है। हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, यही होता है कि नहीं। दोनों चालों का गुणनफल, चालें कितनी कितनी है, 6 और 2, 6 इंटू 2, दोनों को प्लस, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे। 6 2 12, 6 दूनी 12, 8, 4 4 दूनी और 2 6 किलोमीटर
ये है आंसर। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। आज का क्लास का पहला ही क्वेश्चन ये था, आगे नहीं था, और पता नहीं कहाँ का आंसर निकाल लेते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है आंसर तो आ ही गया होगा। किस किस का? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि नहीं है? इस जैसा ही है कि नहीं? यही लग जाएगा इसमें कि नहीं? ओ हाँ कि नहीं? इसमें देखो डी दिया है आपको, S1 S2 निकाल लेंगे और टी की वैल्यू निकालना है। ये लगेगा कि नहीं? हाँ करते रहो तुम, बस आंसर लाना नहीं है। देखो, एक नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक नाविक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने और आने। अब जाना है और आना है तो अनुकूल और प्रतिकूल हो गए कि नहीं? अनुकूल गति मतलब डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। तो एक बार गया एक बार आया तो 7 3 10 हो गई है, और एक 7 में 4 गए 4 हो गई, 7 में 3 गए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है कि नहीं? डिस्टेंस दिया है, कितना जाना है उसे? 20 किलोमीटर। ये दिया है कि नहीं? और टाइम आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है क्या? S1 इंटू अपॉन S1 प्लस इंटू टोटल टाइम। यही होता है कि नहीं? क्यों? हाँ। तो डिस्टेंस दिया था कितना? 20। स्पीड है एक बार 10 और 4, तो 10 और 4 40, और 10 और 4 14। यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर या इसका 20 दूनी तो 2 एकम 2 सत्ते, तो 7 बराबर टी आ जाएगा कि नहीं? तो समय कितना लग गया? 7 घंटे। टिका दे दे यार, 7 घंटे। किस किस को समझ में आ गया? किस किस का सही था? चलिए नेक्स्ट करें। कल्लू, कल्लू जा रहा है। ऑप्शन गलत है शायद, तो सही है। सही है क्या गलत? शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। 2 चाल ज्ञात करना है। बना 2 ऑप्शन नहीं हुए।
किस किस के आंसर आ गए? जिनके आ गए उनसे एक आध क्वेश्चन और पूछ लें। क्या लिखा है बताओ? किस पर्वत को कहते हैं? माउंटेन ऑफ स्पिरिट। जिनने कर लिया अभी बताएं। किस किस का आंसर आ गया इसका क्वेश्चन का? आओ करते हैं। कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। देखो ये नदी है, मान लो ऐसी बह रही है। ये नाव है कल्लू की, जहाँ मुझे कल्लू लाल बैठे हैं। ये एक बार इधर जाते हैं, कितने किलोमीटर जाना है इन्हें? 75 किलोमीटर। नदी में कितने जाते हैं? 75 किलोमीटर। तो अगर नदी के साथ जाते हैं तो कितने घंटे में जाते हैं? 3 घंटे में। कितने घंटे में? 3 घंटे में। ये 75 जब लौट के आते हैं तो लौटने में कितना समय लगता है? 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे लगते हैं। हाँ या ना? तो जाने में कितने घंटे, लौटने में कितने घंटे? डिस्टेंस तो 75 ही है कि नहीं है? आप जानते स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ ना, बोल दो कम से कम। देखो जाने में स्पीड और आने में स्पीड निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इधर डिस्टेंस दिया है 75 और टाइम लगा 3, तो कितने आ गए? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर भैया जी दोबारा लगा देंगे, 75/5 है तो कितना आया? 15। इधर लगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लगे कि नहीं? हाँ या ना? अब पूछा शांत जल में नाव की चाल और पानी की चाल ज्ञात करें। आओ करें। देखो इधर हमें क्या क्या दिया है? बी प्लस डब्लू कितना दिया है? 25। और बी माइनस डब्लू कितना दिया है? 15। जिस साथ में गया है तो प्लस, अपोजिट गया है तो माइनस। सॉल्व कर लेंगे इसे। तो मैंने एक बार बताया कि एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाता है। 25 15 40 के आधे तो 1 20 आ गई। एक बार माइनस करो, कितने आए? 10। 2 से भाग दे दो, कितना आया? तो 1 5 आ गया। ये आंसर है कि नहीं? और जिन्हें भूल जाते हैं ऐसा तो सॉल्व करना जानते हैं। डब्लू से डब्लू कैंसिल, 2b बराबर कितना आ जाएगा? 40। तो b बराबर कितना आ गया? 20 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। ये आएगा कि नहीं? ये b का मान रख देते यहां पर, तो 20 प्लस डब्लू बराबर 25। तो डब्लू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यही आंसर होगा कि नहीं? हाँ कि ना? सबको समझ में आ गया? करें। उसका आंसर नहीं दे रहे हम।
ऐसा क्वेश्चन करा दिया कि नहीं? क्यों हाँ या ना कह दो यार। अभी इससे पहले कराया था कि नहीं? इसके कराए थे इससे पहले, वही था कि नहीं था? कर लिया? किस किस का आंसर आ गया? ये तुम 3 तो हर बार रह ही जाते हो जी। तो कसमें खा के आई हैं पता नहीं कितने जनन की। बड़ी बढ़िया है। नहीं आया आंसर? राजा हाथ ऊपर कर ली पर यार, सजा मिल जाएगी, मृत्यु दंड देंगे सीधा। तो सीधा आंसर आ गया। कर रहा वही 60 आएगा। और मनु तेरा 8। आठ किसका आ रहा है? 8 8 वाले हाथ ऊपर करें। 4 आओ करते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है और नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप जानते हैं एक अनुकूल और एक प्रतिकूल हो जाएंगे कि नहीं? अनुकूल प्रतिकूल गति गति एक बार प्लस हो जाएंगी 10 और 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा। माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? ये दिया है कि नहीं? जल प्रवाह के अनुकूल जाना है कितना, इधर ऐसे जाना, इस स्पीड से कितने किलोमीटर जाएगा? 24 किलोमीटर। इससे कितना जाएगा? 16 किलोमीटर जाएगा। तो क्या निकल के जाएगा इससे? क्या पूछ रहा है वो? तो वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर तथा 16 किलोमीटर आने जाने में कितना समय लेगा? कैसे आप समय निकाल सकते हैं? कितना आएगा? कितना आएगा? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 12, 24 टी, 12 दूनी 24, तो टी बराबर कितना आएगा? 2। तो यहाँ गए 2 घंटे। इससे कितना आएगा? 8 है और 16 है। यही फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो इससे कितना आएगा? 2 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा? 4 घंटे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 घंटे आंसर हो गए। यही आ रहा है सबका? नेक्स्ट करें। देखना, एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और अनुकूल 55 किलोमीटर कुल 13 घंटे में जाता है। कितने घंटे में जाता है? 13 घंटे में जाता है। 40 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत, तो x - y स्पीड से जाता है। ये डिस्टेंस है।
ये स्पीड है, ये दिया है कि नहीं, और 55 किलोमीटर जाता है धारा के साथ में, तो x प्लस वाई दिया है कि नहीं, और इन दोनों को जाने में उसे कितने घंटे लगते हैं, 13 घंटे लगते हैं, ऐसा ही कुछ दिया है कि नहीं। अब हाँ कह के ना कहो, ऐसा कुछ कह दो, ये दिया है कि नहीं। फिर नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है जबकि धारा के विपरीत वही 30 कितने की स्पीड से, x माइनस वाई, और 44 किलोमीटर धारा के साथ x प्लस वाई, इधर जाने को कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। ये कुछ दिया है कि नहीं। इसी में पूछ रहा है क्या वो स्थिर जल में नाविक की चाल और धारा की चाल, मतलब x और y के मान पूछ रहा है कि नहीं। ये इक्वेशन बनेगी, इन्हें सॉल्व करना है, कर लोगे सॉल्व, अब जानते हो सॉल्व करना आप, सब कर लो। इक्वेशन समझ में आ गई सबको, कर लोगे सॉल्व। कौन ने बनाई थी ऐसी इक्वेशन, हाथ ऊपर करना। ऐसे ही सॉल्व किया है आपने, x और y पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई दुनिया भर की चीजें मान मून के, आ गया आंसर। तो ये दूसरा और ले आओ। ऐसे किया है। अब ऐसा मानो जैसे ऐसा ना हो तो एक काम करो, इसे x माइनस वाई को आप a मान लो, ये भाई साहब b मान लो, थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। देखना इधर ऐसा हो जाएगा, फिर 40 अपॉन a प्लस 55 अपॉन b बराबर 13, एक बन जाएगी इक्वेशन 30 अपॉन a प्लस 44 बटे b बराबर 10, ये बन जाएगी कि नहीं, हाँ या ना। देख लो बन जाए हाँ कि ना। मैं इन दोनों इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, काय का मल्टीप्लाई, 4 का, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई। क्यों कर रहा हूं मल्टीप्लाई, ऐसा आप देखें। 4 का जाम करो, कितना आएगा, 120 अपॉन, सॉरी नहीं जाम में अपन कहूंगा, हाँ इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 का करो, 120 अपॉन इधर 5 15 165 आ जाएगा, कृपया कर मेरे साथ अब बोलना है, और 13 तिया, इसमें 4 का करो अपॉन प्लस 176 अपॉन बराबर 40, यही आएगा। तो इक्वेशन हो गई। इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूं, क्या कर देता हूं, या माइनस या माइनस या माइनस हो जाएगा कि नहीं, इससे ये कैंसिल, क्यों, हाँ 165 अपॉन बी में से 176 अपॉन बी जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 11 अपॉन बी बराबर माइनस का 1 बचेगा कि नहीं, माइनस से तो 11 बराबर क्या आ गया, यही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, क्यों, हाँ इस b की वैल्यू कहीं एकदम रख लूं, सकते हैं कि नहीं, इसमें रख दें b की वैल्यू, a की वैल्यू निकल आएगी, और रख लेते हैं 120 अपॉन a प्लस 165 अपॉन 11 बराबर 39 हो जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 कम 11 11 55, 120 अपॉन a 15 इधर जाएंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, देखो माइनस हो रहे हैं, कितने बचेंगे, a बराबर 24 से काट दो, कितनी बार, 5 बार, a बराबर कितना आ गया, 5, यही आएगा। अब a आपने क्या माना था, x माइनस वाई बराबर आ गया 5 और x प्लस वाई बराबर आ गया कितना, 11। क्यों आ गया ये पता है आपको, क्यों a माना था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई लिख दिया एक ही जगह, एक ही जगह x माइनस वाई, तो 5। इन्हें सॉल्व कर सकते हैं आप, हाँ या ना, कर सकते हैं। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या बताया मैंने आपको, एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग,
एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग, 2 से भाग हमेशा होना है। तो 11 5 16 के आधे, एक बार घटा तो कितने, 6 के आधे, तो आंसर 8 3। किस किस का आ रहा है? एक तरीका और है अपने पास, कहीं आपको चाहिए हो तो बताएं का, जो आगे समझ में आया कि नहीं? देखो कैसे हाँ बोलते हैं। और वो पता है ने नहीं जाओ अक्षर आप यार जो सवाल दोबारा दे दो ना नंबर बदल के, यहीं से प्राण खो दें पूरे पूरे। इससे इसलिए किया है और ऐसे पता चलेगा कि इनकी वैल्यू सेम हो जाए दोनों, ये और ये कट जाए, इसलिए। समझ आ गया? क्या आपने कॉपी एंड स्कैन कर लिया? नहीं तो कुछ बताएं नया कुछ। सवाल जो दूसरा तरीका बता रहा हूं, एक लाइन में हो जाएगा उससे। अगर सीखना चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे ऊपर ही है। करें? तुमने लिख लिया ये? आओ करते हैं, हटाऊं इसे। देखो इधर, ये माना तो 40/x - y प्लस 55/x + y, ये था 30/x - y प्लस 44/x + y। इधर था 13 और इधर था 10, ऐसा ही कुछ था। अब इतना तो समझ में आएगा, इतना तो कर ही लेंगे आप। हाँ है ना? ठीक है, तो जो लाइन भी लिखने की जरूरत है, फिर आंसर बिना ही देखे बिना ही करे आ जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन को देख कर ही। करें? देखो इधर, इसके बराबर में जो नंबर लिखोगे वही नंबर यहां लिखोगे, ओ हाँ, और उससे इसको डिवाइड करोगे, और यहाँ जो लिखे उससे इसको डिवाइड करो, ये दोनों नंबर सेम होंगे क्योंकि वैल्यू भी सेम ही है ना। हाँ है ना? और इधर जो नंबर लिखोगे वही नंबर यहां लिखोगे, ओ हाँ, इससे भी डिवाइड करोगे तो इससे भी डिवाइड करोगे, डिवाइड करने का यहां कुछ आएगा ना, उन दोनों को जोड़ के इधर 13 ही आना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ के यहां 10 ही आना चाहिए। तो देखो मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूं 5, तो 5 से इसको काटूंगा, कितना आया? 5 इधर रखूंगा तो यहां कितना आया? 6। अब हाँ, इधर 13 चाहिए, 8 तो आ गया, कितनी जरूरत और है? देखो इधर कितना आ गया, चाहिए कितना मुझे? 13 चाहिए ना, 8 आ चुका है, कितनी जरूरत है? तो ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि यहाँ 5 जाए? तो यहां रखा 11, 11 8 और 5 13, तो जो वही यहीं रखूंगा, अपने आप पता चल गया यहाँ का, 11 चौको 6 4। अब देखो, एक 11 रखा, एक 5 रखा, 11 और 5 16/2, 11 में से 5 गए,
क्या हो गया, 6 बटे कितना आया, ये कितना हल हो गया 8 और 3। समझ में आया? 40 से सरल अपने पास नहीं है तरीका। ऐसा लगता है जादू सा हो गया हो। पल्ले पड़ा कि नहीं? हल हो गया। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा हो तो वीडियो तो बनी रही है, क्लास तो यूट्यूब पे है ही, 120 बारी देख लेना। जो वैल्यू आपको तुरंत समझ में आए ना वो वैल्यू रख लो, दूसरी वैल्यू अपने आप इससे पता चल जाती है माइनस करने पर। जैसे मैंने यहाँ 5 रख लिया तो 8 आ गया था। अब दूसरी वैल्यू यहाँ क्या चाहिए, वो इन दोनों को माइनस करके यहाँ रख दी ना, 13 में से 8 सॉरी या 13, यहाँ क्या 5 चाहिए ना मुझे, यहाँ 5 जाए वो वैल्यू यहाँ रखना पड़ता है कि नहीं? एक वैल्यू तो अपने आप पता चल जाती है कि नहीं? तो जो आपको सबसे सरल लगे वैल्यू रखने पर वो रख दो, दूसरी अपने आप पता चल जाएगी। दो तरीके बता दिए, जो आपको उचित लगता है उससे कर लें। समझ में आया कि नहीं है कि दोबारा समझाएं? ना बोल दो एक बार, अंतरात्मा से आवाज थोड़ी नहीं कर रही है, बोले एक बार और। अब मैं बुलवाऊंगा, केवल बॉयज बोले, गा दो, इधर बोलना।